बहुत को ठीक ठाक रहा तो अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 3-4 लाख फी एकड़ दे जाएगा। ठीक है। ये पिलर लगाने, ये तारे लगाने, ये सारा जो प्रोसीजर है ना, लेबर वगैरह, तकरीबन 4 से 5 लाख फी एकड़ ये लग जाता है। ये तकरीबन 1 एकड़ में 831 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है। तो तकरीबन इस पर 30 किलो लगता है एक पौधे पर। ठीक है। सिर्फ फ़र्क यह है उधर का ज़्यादा मीठा है। ठीक है। इधर का जो है ना 80% मीठा, 70-80% होता है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने पंजाब के इलाके, स्पेशली हमारे इलाके में अंगूर की फार्मिंग की हुई है। ये फार्मिंग बेसिकली उसने एक मुनफरिद काम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ आसपास किसी ने कोई फार्मिंग इस तरह की नहीं की हुई। ये जो फार्मिंग है ये दूसरे आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल है अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं। आइए सारी तफसील जानते हैं इस भाई से बात करके, जिसमें हम जानेंगे कि ये फार्मिंग करने पर कितने अखराजात हुए और इसके अलावा इसकी हिफाजत के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, मज़ीद ये किस तरह काश्त की जा सकती है। सारी तफसील जानते हैं इस भाई से बात करके। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद बूटा। अच्छा, मोहम्मद बूटा साहब, आप अपने इलाके का नाम बताएं। गांव मेला, तहसील कोट मोहम्मद, ज़िला सरगोदा। माशाल्लाह। अच्छा, ये आप अंगूर की फार्मिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं ये कौन सी नस्ल की फार्मिंग आप कर रहे हैं? किंग रूबी। ये आप किंग रूबी, इसके अलावा कोई और भी नस्ल के अंगूर लगाए हुए हैं? जी हाँ। जी, कौन से? ब्लैक नाक। ठीक हो गया। अच्छा, ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 2016-21 जून को लगाए थे। ठीक हो गया। ये फार्मिंग आपने कितनी जगह पर की हुई है? तकरीबन 9 एकड़ है। जो दोनों किस्में लगाई हुई हैं आपने अंगूर की, ये टोटल 9 एकड़ पर लगाई हुई हैं? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़मीन आपकी अपनी है या ठेके पर ली हुई है? ये अपनी है। ठीक है। अच्छा, ये फार्मिंग करने का यानी अंगूर लगाने का सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा है? अगस्त। ये दोनों जो किस्में आपने लगाई हुई हैं ये अगस्त में फार्मिंग हो सकती है? जी सर। ठीक है। तो साल में ये कितनी दफ़ा लगाया जा सकता है? ये मार्च, अप्रैल, जी, अगस्त, सितंबर। ठीक है। तो इसकी नर्सरी हमें कहाँ से मिल सकती है? कोट मोहम्मद शहीन नर्सरी है। ठीक है। ये अंगूर लगाने का मुकम्मल तरीका हमें बताएं, ज़मीन की तैयारी से लेकर इसको लगाने तक का मुकम्मल तरीका बताएं, कैसे लगाते हैं ये? पहले हल चलाते हैं, अंवार बोए, ट्रैक्टर चलाकर अंवार बोए बनाकर, फिर ऊपर इसके करते हैं, दोबारा टोए निकाले जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, उनको फिर बूटे लगाकर 6 महीने बाद उसको हम ये तारे लगा देते हैं। सही। एक पिलर तारे वगैरह। ठीक है। ये 6 महीने का प्रोड्यूसर है। ठीक है। तो उसके बाद फिर नर्सरी आप कब लगाते हैं? नर्सरी पहले लगाते हैं। ठीक है। फिर 3-4 महीने बाद ये जो है पिलर वगैरह, तारे वगैरह, ठीक है, ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वाल जो बढ़नी शुरू हो जाती है, तकरीबन 5-6 फुट बढ़ जाती है। ठीक है। और वो पिलर, वो तारें लगाने के लिए तैयार हो जाती है, तो फिर ये लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बीच में जो पिलर और तारे आपने लगाई हुई हैं इसका क्या फ़ायदा है? इसके ऊपर ये वाल चढ़ जाती है। ठीक है। और गुच्छे जो है ना वो तार के दरमियान से लटक जाते हैं। ठीक है। तो वो ख़राब नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अगर पिलर और तारे ना लगाएं, इसके अलावा कोई मुतबादल तरीका भी है? वो है दीवार। ठीक है। वो महंगी पड़ती है। वो महंगी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है? बहुत कम। तो आपके पास इनको पानी देने का क्या सिस्टम मौजूद है? ये 3 दफ़ा फल जब लगता है ना, ठीक है, फल से तकरीबन 1 महीना पहले जी, उसके बाद जब फूल आते हैं, फल बनना शुरू हो जाता है जी, उस टाइम इसको खाद डाली जाती है। ठीक है। उस टाइम पानी लगाया जाता है। फिर दरमियान में 3 दफ़ा, ये 3 महीनों का ये 3 महीने में तैयार हो जाता है। ठीक है। तो हर महीने बाद इसको पानी लगाने, 3 पानी इसको लगाने होते हैं। इसका फल साल में कितनी दफ़ा तैयार होता है? 1 दफ़ा। कौन से मौसम में? ये किंग रूबी है ना जी, ये 1 जून को तैयार होता है। ठीक है। वो ब्लैक नाक है जी, वो 1 जुलाई को तैयार होता है। सिर्फ 1 महीने के फ़र्क से? जी सर। ठीक हो गया।
अच्छा, ये अंगूर की फार्मिंग में आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं? बहुत 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 ज़्यादा आती हैं। कौन बीमारियों की जी। इधर दवाई असल नहीं मिलती, ठीक है, जेली दवाई मिलती हैं, ठीक है, तो वो जो फर्टिलाइज़र वगैरह इसका प्रॉब्लम बनती है। ठीक है। अच्छा, ये फार्मिंग आपने पंजाब में की हुई है, तो हमने अक्सर देखा है कि पंजाब में बहुत कम लोगों ने की हुई है या फार्मिंग की नहीं हुई, तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि इस एरिया में इसको ट्राई किया जाए? बस हम नेट पर बैठे हुए थे, ठीक है, तो इधर पंजाब में इधर चोलिस्तान है, बावल नगर, पावलपुर की साइड, उधर ने लगाए हुए थे कुछ दोस्तों। ठीक है, हमको भी शौक लगा, पहले 1 एकड़, फिर 2 एकड़, फिर 6 एकड़, फिर हम 9 एकड़ पर चले गए। ठीक हो गया। जितना अरसा आपको ये अंगूर की फार्मिंग किए हुए हो गया है, आपने क्या नतीजा अखज़ किया है कि पंजाब में ये कामयाब है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो दूसरे जिन इलाकों की ये ओरिजिनल फसल है, जिन इलाकों में ये अंगूर लगाया जाता है, वहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में आप अपना इसके रिज़ल्ट में क्या फ़र्क है? वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है या यहाँ पे? दोनों जगह बराबर है। बराबर है, सिर्फ फ़र्क यह है उधर का ज़्यादा मीठा है, ठीक है, इधर का जो है ना 80% मीठा, 70-80% होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं इस अंगूर को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? इसको फंगस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, और इसको अगेता जुलसाओ और पचेता जुलसाओ, ठीक है, दोनों लगते हैं। ठीक है। ये बीमारियां इनको किस मौसम में ज़्यादा लगती हैं? किस मौसम में ज़्यादा खतरा होता है? कौन से महीने में? जब ये फूटना शुरू हो जाता है ना, ठीक है, फल लेना शुरू हो जाता है, उस टाइम इसको बीमारियों को बहुत हमले होते हैं। ठीक है, उस टाइम इसको एंटी फंगस दवाई का स्प्रे करना होता है, और कीड़े मकोड़े, उनका सफ़ेद मक्खी, लश्करी अमेरिकन सुंडी वगैरह के लिए हम मेट्रोलैक्सल और ताल स्टार, ये दोनों दवाई हम इन पर स्प्रे करते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, इस अंगूर को खाद देने का क्या शेड्यूल है आपके पास? आप कौन सी खाद इसे देते हैं? इसको 10 फरवरी को आपने 400 ग्राम फी पौधा, 400 पोटाश, 300 DAP, 200 ग्राम यूरिया, ये आपने डालनी है 10 फरवरी फी पौधा। जब आपका पौधा 3 साल का हो जाए, फिर 10 मार्च को आपने इसको 400 पोटाश SOP जी, 300 DAP डालनी है। फिर तीसरी खाद 10 अप्रैल आपने सिर्फ पोटाश 400 ग्राम फी एकड़ और फी पौधा ये आपने डालनी है। इससे आपका बहुत अच्छा फल का रिज़ल्ट आएगा, फल बहुत खूबसूरत होगा और फल पैदावार बहुत ज़्यादा देगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। इतना आपका अंगूर लगेगा, बहुत खूबसूरत होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो खाद हमने देनी है, ये छिड़काव करना है या पानी में हल करके देनी है? ये आपने पौधों के दरमियान डालना है, पौधों के जो जड़ के आसपास डालनी है। आसपास डालना है। ये तीनों दफ़ा जड़ के आसपास ही देनी है। यस, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएगा कि अंगूर लगाने के लिए सबसे अच्छा बीज कौन सा है? इधर हमारे यहाँ जो 2 नस्लें हैं चल रही हैं जी। बेस्ट ब्लैक नाक है, जो लोकल पाकिस्तानी है, ये किंग रूबी है। ये बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इसको लगती हैं, इसको 50-50 चांस होते हैं कि एक भी बारिश हो जाए तो जो फल तैयार होता है वो ख़राब हो जाए। ये इस नस्ल की रिस्क है। जो ब्लैक नाक है, जो 1 जुलाई को तैयार होता है, वो सूट कर रहा है हमारा पंजाब बल्कि पाकिस्तान पूरे में। अच्छा, ये जो अंगूर है, ये दूसरे अंगूर से मैंने देखा है, ये रवायती जो अंगूर हमारे पास चल रहा होता है उससे ज़्यादा मोटा होता है। वो लोकल जो हमारा पाकिस्तानी वैरायटी है ब्लैक नाक, वो मोटा है। जो ये किंग रूबी है, ये सेम उसकी उसी तरह है, लेकिन इसका कलर रूबी, नीला रूबी कलर है। ठीक है। अच्छा, ये अंगूर की फसल कितने अरसे में तैयार होती है? जब आप एक दरख्त लगाते हैं, दरख्त कितने अरसे में तैयार होता है? ये 2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद ये फल लेना शुरू हो जाता है? सर। ठीक है। अच्छा, जब आपका ये अंगूर तैयार हो जाता है तो आप क्या करते हैं, यानी आप इसको फ़रोख्त कहाँ पर करते हैं? इधर पहले साल तो हमको बहुत मुश्किलात आई थी, इधर किसी को पता ही ना था, हमको भी ना पता इस किधर ले जाना है। फिर हमने पाकिस्तान बाहर मंडियों से पूछा, तो फिर हम पहली दफ़ा तो हम इस्लामाबाद और गुजराले, वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरे साल फिर लोगों को पता चला, वो इधर से हमें
खत इधर बाग से वो ख़रीद कर ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके ख्याल में फ़सल को बेचना कहाँ पर मुनासिब रहता है? इधर बाग में अगर इसकी फ़रोख्त हो जाए या फिर मंडियों में बेचना ज़्यादा मुनासिब है? बाग में बहुत अच्छा। अच्छा, इस फसल की औसत पैदावार क्या होती है और आपकी पैदावार जो है पिछले सालों में कितनी रही है? ये तकरीबन 1 एकड़ में 831 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है। तो तकरीबन इस पर 30 किलो लगता है एक पौधे पे? एक पौधे पर। ठीक है। औसत है, बाकी इलाकों की औसत जितनी रही है उससे ज़्यादा रही है या कम रही है? ज़्यादा। अच्छा, उससे ज़्यादा रही है। अच्छा, ये आपका अंगूर किस कीमत पर फ़रोख्त होता है? तकरीबन ये 80-100 के दरमियान में। इधर से जो है ना बाहर से लोग पार्टियाँ आती हैं, लोग आड़ती वगैरह व्यापारी लोग, तो इधर फ़ी किलो 80-100 के दरमियान से हमारे से खरीद ले, मनों के हिसाब से। इधर गाड़ियाँ आ जाती हैं, इधर से वो खुद तोड़ लेते हैं, तो इधर हम कंडे पर तोड़ लेते हैं, इधर से ख़रीद कर वो अपना फ़रोख्त करते हैं उधर मंडियों में। अच्छा, ये सारा जब फूल तैयार हो जाता है, पक जाता है, तब आप फ़रोख्त करते हैं या बीच में अगर कुछ कच्चे दाने रह जाएं तो उनका क्या होता है? ये हम जब तैयार हो जाता है ना, तो इसकी डेली तकरीबन 3 हफ्ते इसकी कटाई रहती है। ठीक है। हर रोज़ सुबह आना है, तो इसके जो है तैयार हो जाता है अंगूर, उसको हम काट लेते हैं, वो उन लोगों को बेच दिया, फिर दोबारा सुबह। ये तकरीबन 3 हफ्ते प्रोसीजर चलता है। अच्छा जी, ये बताएं, आपको 4 साल ये अंगूर लगाए हो गए हैं, तो आपका 2 साल तो इसके अंगूर की तैयारी में लग गए, तो बाकी जो 2 साल गुजरे हैं आपको औसतन 1 एकड़ से क्या आमदन वसूल हुई? तकरीबन 2 लाख फी एकड़। इस साल भी आपको 2 लाख वसूल हुई? अभी तो पता चलेगा। ठीक है। अभी तो कटाई जारी है। ठीक है। तो अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो आपको बाद में जब टोटल होगा पता चलेगा इस साल क्या बना है। ठीक है। आने वाले सालों में आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? अगर अल्लाह ने चाहा तो मौसम सही रहा, चंद्रा वगैरह बारिशें, ठीक है, अगर ना हुई, मौसम बहुत को ठीक ठाक रहा, तो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 3-4 लाख फी एकड़ दे जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये अंगूर की फार्मिंग करने पर आपका फ़ी एकड़ कितना खर्चा हुआ और कुल 9 एकड़ पर आपका कितना खर्चा हुआ? ये तकरीबन 4-5 लाख लग जाता है। ठीक है। फी एकड़। ठीक है। ये आप लगाने, ये पौधे लगाने, ये पिलर लगाने, ये तारे लगाने, ये सारा जो प्रोसीजर है ना, लेबर वगैरह, तकरीबन 4 से 5 लाख फी एकड़ ये लग जाता है। जो अंगूर की फसल आप लगाते हैं, ये इसके पौधे कितने सालों तक कारामद रहते हैं? ये लोग जो हमारे जिनसे हमने ख़रीदा वो तो कहते हैं 150-200 साल ये चलेगा। अच्छा, मतलब ये लाइफ टाइम है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, जितना अर्सा आपको ये काम करते हो गया है, आपने क्या नतीजा अखज़ किया है कि ये काम कैसा है? ठीक ही है। ये एक चैलेंज ही था, जब हमने ये लगाया था तो ये एक चैलेंज समझ कर लगाया था। ठीक है। तो ये चैलेंज अल्लाह ताला का शुक्र से ये हमने अबूर कर लिया है। ठीक है। ये हमने इसको 30 साल हो गया है कि हम इसकी कटाई, पहला तो खैर 2018 में इसकी कटाई की थी, वो तो पहला साल था। ठीक है। दूसरा हमने 2019 में कटाई की है, उसमें भी ठीक ही रहा। अब ये 2020 तीसरी कटाई, या अल्लाह का शुक्र है ठीक ही। जल ये एक चैलेंज था, तो इधर हमने, हमारा किन्नू था वो तकरीबन 50-55 साल उसको थे, उसको हमने ख़त्म कर दिया। फिर हम बहुत सोचा कि क्या लगाएं, फिर सोच के 3 हमारे जहन में आई, एक ये अंगूर, अनार और आड़ू, 2 तो हमने लगा ली, अनार लगाए और ये अंगूर लगाए। अंगूर ठीक रहे, अनार लगाए थे लेकिन वो फेल हो गए। इधर की बीमारियां उसको बहुत पड़ती हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो तो हमने 4 साल उसको बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह वो जो बीमारियों पर हम काबू पा ले, लेकिन अनार पर हम ना काबू पा सके, तो वो हमने उसको भी ख़त्म कर दिया। ये अंगूर है, अल्लाह का शुक्र है ये ठीक जा रहा है माशाल्लाह। ये आपने अपने इलाके में एक मुनफरिद काम किया है और इसको आपने चैलेंज समझ कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस जो चैलेंज को आपने पूरा भी किया। ये हमारे इलाके वालों के लिए एक मिसाल भी है, और आपने एक उनके लिए रास्ता आसान कर दिया है कि अब जो अंगूर की फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये एक रास्ता है कि वो अंगूर की फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक मिसाल उनके सामने है। अच्छा, आप बाकी लोगों को क्या मशवरा देंगे जो हमारे इस एरिया में अंगूर की फार्मिंग करना चाह रहे हैं या फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे कि वो करें या ना करें? अगर करें तो वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें? अगर किसी ने काम ये करना है
तो उसको इसको टाइम देना है। अगर वो किसी ने लगा कर इसको टाइम नहीं देना तो उसने अपना जो सरमाया है वो भी उसने ज़ाया करना है। इस पर अगर किसी भाई ने ये लगाना है तो उसको साल के 365 दिन जो है इसके अंदर ही रहना है। ये हम तकरीबन 4 साल हो गए, कोई रात को हम सिर्फ सोते ही घर जाकर जो दिन भर तकरीबन रात के 8 बजे तक हम इसके इस इलाके में ही रहते हैं, अंगूर के दरमियान में। हम इसकी देखभाल सब कुछ जो खाद हो गई, गोड्डी वगैरह सब कुछ इसको करते हैं। अच्छा, ये आपके अंगूर की फसल में घास वगैरह उगी हुई है, आप इसकी काट छांट कैसे करते हैं? इसको हम स्प्रे भी करते हैं और रोटावेटर हल भी चलाते हैं। 480 ट्रैक्टर है, ठीक है, वो उसका पीछे रोटावेटर भी चलती है। हमारी 6 फुट की हल है, वो भी हम चलाते हैं। अच्छा, एक दरख्त के दरमियान आप जो अंगूर की फसल लगाते हुए या अंगूर का जो ये बेल लगाते हुए एक बेल से दूसरी बेल के दरमियान कितना फासला होता है? 6 फुट। एक साइड से 6 फुट और दूसरी साइड से जो पिलर आपने लगाए हुए हैं ये 8 फुट है बीच। अच्छा, पौधे का जो डिफरेंस है वो 6 फुट है, जो पिलर का वो 8 फुट है। इसमें से ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाता है। अच्छा जी, मोहम्मद बूटा साहब, आने वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो आपने अनार की फार्मिंग की हुई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन को दिया और जो लोग अंगूर की फार्मिंग करना चाह रहे हैं उनको आपने कीमती मशवरे दिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अंगूर की फार्मिंग पर आपने वीडियो देखी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुत शुक्रिया।